कल ना हम ना होमोलोगस सीरीज पढ़ाए थे। होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी पढ़ाए थे। उसमें क्या था कि दो मेंबर के बीच एक CH2 का डिफरेंस हो और FG सबका समान हो, तो हम उसे ही बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में सभी मेंबर को बोला जाता है होमोलोग, यानी समजातीय श्रेणी में सभी मेंबर यानी सभी सदस्य को समजात बोला जाता है। मतलब कि वो एक ही जात के हैं। समजात का मतलब एक ही जात के, यानी हिंदू हो तो हिंदू हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम हो, या अगर मान लो कि कोई डोम है तो डोम है, कोई चमार तो चमार है। समझ में आ गया। और इसके और भी सारे गुण पड़े थे कि समजातीय श्रेणी का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है। हमने और भी गुण पढ़ा था कि समजातीय श्रेणी में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनके FG सेम होता है, क्रियात्मक समूह। और हमने ना FG का चार्ट बना दिया था कि अल्कोहल का क्या होता है, ईथर का क्या होता है, सब कुछ चार्ट बनाया हुआ था ना। और हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होमोलोगस सीरीज का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के आधार पर किसका निर्माण करता है, होमोलोगस सीरीज का। और हमने ना हेडिंग डाला था कल का लेक्चर में, सम होमोलोगस सीरीज, कुछ समजातीय श्रेणी। उसमें पहला फादर ऑफ होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं, एल्केन को, और एल्केन पढ़ा था। तो शुरुआत तो वहीं से करते, कहाँ से, एल्केन से, है ना। तो सही है ना। हाँ देखो, इसमें सबसे पहला हमने बोला था एल्केन। एल्केन एल्केन हिंदी में है ना एल्केन, एल्केन ऐसे लिखा जाता है ना। और एल्केन का पहचान FG क्या है बताओ, सिग्मा बॉन्ड। क्या हो, ओनली सिग्मा। ओनली क्या, ओनली सिग्मा। ओनली कौन सी हो, सिग्मा। अगर एल्केन में केवल क्या होता है, सिग्मा होता है ना, सिग्मा होता है। अब ध्यान देना, कल हमने बताया था गर्लफ्रेंड, वो नहीं जो तुम्हारे ख्याल में आ रहा है, ना ना ना। गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला GF, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो मत सोचना फ्यूचर में हो गया है ना। यहाँ देखो, तो हमने बताया था एल्केन का जेनेरल फार्मूला सामान्य सूत्र, शॉर्ट में हमने बोला गर्लफ्रेंड। क्या बोला था इसको, और गर्लफ्रेंड क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। तो हमने बोला था कि इस एल्केन का GF याद होना चाहिए। एल्केन का गर्लफ्रेंड बताओ, CnH2n+2। और यहाँ हमने बताया था कि यहाँ N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। कार्बन शुरुआत कहाँ से होगा, एक से, 1 2 3 4 डैश कहाँ तक हो, एट इन्फिनिटी। हमको क्या पता कितना नंबर कार्बन है। शुरू कहाँ से होगा, एक से, और अनंत तक लेके जा सकते हो। अनंत कार्बन का अल्केन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना बोर्ड पे। पहला, अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं n बराबर कितना रख दूं, 1 रखूं, तो फॉर्मूला पकड़ लो, CnH2n+2 बराबर n का मान कितना, 1 रखना है। तो हो गया C1 और H 2 गुणे 1 अब +2, तो बराबर तुम बताओ C1 और H4, तो बराबर बताओ CH4 बना। एल्केन है कि नहीं, छितारोगे ना, छितारने आना चाहिए। इसको छितारोगे तो खाली क्या दिखेगा, खाली सिग्मा दिखेगा, ना कि हाइड्रोजन। तो खाली सिग्मा सिग्मा है तो क्या है, क्या है, एल्केन। समझ में आ गया, तो क्या एल्केन है। तो तुम बताओ, क्या एल्केन एक कार्बन का हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। क्यों, देखो भाई, एक एल्केन का, एक कार्बन का एल्केन बनाया जा सकता है। तो याद रखना है स्टार्टिंग, क्या याद रखना है कि शुरुआत होता क्या है, फॉर्मूला।
और ये स्टार्टिंग कि एल्केन का शुरुआत एक कार्बन से होता है, क्योंकि ये कार्बन का एल्केन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कार्बन का एल्केन बना सकते हैं। मीथेन CH4 आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर इसका, समझ में आ गया। अब देखो, अगर मान लो मैं क्या करूं, अगर मैं n बराबर 2 रख दूं, कितना रख दूं 2, तो 2 जब मैं रखूंगा इस फॉर्मूले में, तो बताओ CnH2n+2 बराबर, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो C2H और 2 गुणे 2 और प्लस 2 बराबर देखो C2H6 एल्केन है, एल्केन है। छितारने आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से छितारने आना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया गया है। इसको छितारोगे तो C ऐसे छितारना ही होगा, और ऑल आर सिग्मा बॉन्ड सो एल्केन है। सब क्या है, सारे के सारे सिग्मा है, तो भाई एल्केन है, एल्केन है। दिखाई दे रहा है सबको, एम आई राइट, समझ में आया, छापो। तो एल्केन का फॉर्मूला, और इसको बोला जाता है फादर ऑफ, क्या बोला जाता है, FATHR, फादर ऑफ होमोलोगस सीरीज। बोलो क्यों, पैदा सबको करता है यही, कौन करता है, एल्केन। आगे ट्रिक बताया जाएगा, धासु सारे याद हो जाए 1 सेकंड में। तो बताओ यहाँ पे CnH2n और +2 बराबर, n का मान कितना रखना है, 3 रखो, तो C3 और H 2 गुणे 3 और +2 बराबर क्या होगा, C3 और H8, देखो ध्यान से, अब 3 6 6 2 8, तो C3H8 बता एल्केन है भाई, छितार लो, क्या दिक्कत है। छितारने तो आने, छितारना सिखाया गया था, हो गया, देख लो एल्केन है भाई, देख लो एल्केन है कि नहीं, देख लो, एम राइट, छितारने आना चाहिए, है ना। अबे बेवकूफो, हाइड्रोजन लगाने लेंगे तो हमको ना एक दिखाई दे रहा है ट्रिक। क्या लोग दिखाई दे रहा है कि जब एक कार्बन था, ध्यान देना बोर्ड पे, तो जब एक कार्बन था तो इसमें 4 गो हाइड्रोजन था। जब 2 कार्बन हुआ तो 6 गो हाइड्रोजन हो गया। जब 3 कार्बन था तो 8 गो हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब एक ट्रिक आ गया, क्या आगे समझो, कि बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला छितारे पता कर लेंगे एल्केन। कैसे, देखो C1H4 C2H, अब ध्यान देना, 4 गो है ना, अरे 4 है ना, तो 4 में कितना जोड़ो, 2, कितना आएगा यहाँ पे। अब देखो C3H को है, 6 गो है ना, कितना जोड़ दो, 2, कितना आएगा, इसमें कितना जोड़ दो, 2, माने कितना आएगा, 8। C4 देखना, 8 कितने जोड़ो, तो आप एक तरीका याद करना, एक और तरीका है, देखो यहाँ पे, देखो एक और तरीका है कि C2H हमको नहीं पता है, देखो हम करेंगे 2 दूना 4 और 4 है, फिर 2 को जोड़ दो, तो 2 दूना 4, 4 2 6। मान लो C5 है, हमको नहीं पता है इसके पास कितना होगा हाइड्रोजन, तो 5 दूना 10 और फिर 2 को जोड़ दो, तो 5 दूना 10 2 12 को होगा। समझ में आया। देखो मान लो C10 है, मैं बोलूं एल्केन होगा तो कितना H होना चाहिए, तो 10 दूना 20 में 2 को जोड़ दो, मतलब जितना कार्बन देगा उसमें 2 से गुणा करके 2 को जोड़ दो, जितना कार्बन देगा उसमें 2 से गुणा करके 2 को जोड़ दो, तो बताओ 10 दूना 20 2, तो कितना होगा, बोलो, पहचान में आ जाएगा, एल्केन पहचान में आएगा। चलो छाप, एल्कीन का याद करना है FG क्या है, डबल बॉन्ड, क्या हो, अगर कहीं
पर एक जगह अगर डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो समझ जाना वो एल्कीन है। क्या समझना है? वो एल्कीन है। अगर कहीं एक जगह का दिखाई दे दे डबल बॉन्ड तो क्या होता है? वो एल्कीन होता है। तो अगला क्या पढ़ने वाला है? एल्कीन। क्या पढ़ने वाला है? एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का गर्लफ्रेंड क्या चीज लिखना चाहते हैं? जीएफ माने गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड होती है CnH2n। क्या होता है बताओ? बस CnH2n। तो एल्कीन का गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला होता है CnH2n। और यहाँ पे n बराबर क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। n की शुरुआत कहाँ से होगा? 2 से। 2 3 4 5 और कहाँ तक जाएगा? एट इनफाइनाइट। बशर्ते हमको ध्यान यहाँ देना है कि n की शुरुआत कहाँ से होगा, क्यों होगा, कैसे होगा बताएंगे। और सुन लो, ये फॉर्मूला आता कैसे है प्रूफ करके सब दिखा देंगे। समझ में गया? सारे लेक्चर के अंत में सारे प्रूफ किए जाएंगे आते कैसे हैं। समझ में आ गया? जब तक 1000 सब्सक्राइबर हो न जाए तो वीडियो वालों करो जल्दी से। तो एल्कीन का गर्लफ्रेंड CnH2n। n का नाम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, n की शुरुआत 2 से होगा। कितने से होगा? 2 से। क्यों होगा अभी बताएंगे। क्या नोट डाउन हो गया? इतना हुआ? एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। n कार्बन की संख्या, n का नंबर शुरू कहां से होगा? 2 से। 2 से कहां तक जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। अब सवाल ये है, ये मत पूछना कि सर ये आया कैसे, लास्ट में बताएंगे, सारा प्रूफ करके दिखाएंगे। ये पूछना कि सर आपने 2 से शुरू करा क्यों, मैं बताऊंगा ना। देखो तुम अपने मन सोच के बताओ। देखो हमसे बोला गया है कि एल्कीन वही होगा, एल्कीन का एफजी डबल बॉन्ड होता है। अब तुम बताओ डबल बॉन्ड क्या है? सिंगल कार्बन में लगाया जा सकता है? कभी नहीं भाई। एक कार्बन का तो कभी एल्कीन संभव ही ना है, बिकॉज डबल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच में होगा। भाई एक कार्बन का डबल बॉन्ड लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। तो एक कार्बन का एल्कीन नहीं बन सकता है, इसीलिए स्टार्टिंग कहाँ से किया गया? 2 से। क्योंकि कम से कम तो एल्कीन में कितने कार्बन होंगे? एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कम से कम कितने कार्बन? 2 कार्बन होते हैं। इसलिए n का नाम शुरू कहां से होता है? 2 से होता है। क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनाया जा सकता है। हम क्या, दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। समझ में आ गया? भाई डबल बॉन्ड लगाना है तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। बताओ डबल बॉन्ड घुसेड़ना है तो कम से कम कितने कार्बन? 2 तो हमारे पास चाहिए ना। तो एल्कीन का एफजी होता है 2, डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड हमेशा होता है बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, बोलो ना, प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के। इसलिए n का नाम शुरू कहां से होता है? 2 से। अब ध्यान देना, एल्कीन हमेशा, एल्कीन का एफजी हमेशा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में होता है। इसलिए n का नाम 2 से। तो एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर माने क्या होता है? सदस्य। मेंबर से लिखिए मेंबर। एल्कीन के प्रथम सदस्य, मेंबर माने क्या होता है? सदस्य। फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। क्या एक होगा? ना ना ना,
जबकि एल्केन में था एक। एल्केन के प्रथम मेंबर में कार्बन एक था, लेकिन एल्कीन के प्रथम मेंबर में कार्बन 2। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि सेकंड मेंबर में कितने कार्बन, तो 3 कार्बन। मैं बोल दूं थर्ड मेंबर में कितने कार्बन, 3। यहाँ पे कितने कार्बन। यानी एक बात तो दिमाग में खुलना चाहिए, अगर मैं पूछ दूं कि एल्कीन के 10वें 10th मेंबर में कितने कार्बन, तो मारेंगे 11 कार्बन। 10 का पूछेगा तो 11 मरबो, 20 पूछेगा तो 21 मरबो। एक गो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत हमने 1 से किया ही नहीं है। बोलो बोलो बोलो। जब पहले में रहले में 2 गो है, जब पहले में 2 गो है, एक तो है ही नहीं। एक है कहा, जब एक नहीं है इसका मतलब एगो हमेशा बढ़ना पड़ेगा आगे आगे। तो प्रथम मेंबर में 2 गो है, तो 50वें मेंबर में 51 गो होगा। अब 20वें मेंबर में 21 ना 21। इसको लिखो। तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, 2। सेकंड में 3, थर्ड में आप पूछ दे 5 10वां में, तो हाथ चाक तो मोरे 11 देवे के सकार। कौन सी ज्ञान। एक सवाल पूछे, क्या मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों। फिर तूने क्यों बोला। अगर लाइफ में मौका मिले नू, एक बार खुल के मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि पता चले कि क्यों नहीं करनी चाहिए। नहीं समझ में आया, आएगी नहीं आना चाहिए। क्या देखो, ताकि समझ में आ जाए कि करना क्यों नहीं चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो। पहला, अगर मैं n बराबर कितना रखूं, 2, ये फर्स्ट मेंबर है, तो फॉर्मूला बताओ। CnH2n बराबर n का मान 2, तो C2H 2 गुणे 2, तो बताओ C2H। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे आना चाहिए यार। C2H4 क्या है हो, एल्कीन। तन छितार लेकर आके कौन सी स्ट्रक्चरल फार्मूला, कुछ मत करना, करना ये है बस इसका Fg पता होना चाहिए। Fg क्या है, डबल बॉन्ड। Fg क्या है, और डबल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच में ही होगा। एम राइट। तो पहले ना आंख मूंद के डबल बॉन्ड लगा लियो। कितने कार्बन, 2 कार्बन के बीच में। अब देखो क्या 2 था, क्या 2 लिख दिए, एल्कीन बना लिए। पहले इतना तो बना लेना है। अब बताओ कितना दुल्हनिया, बराबर बराबर देना, ना तो मार हो जाई ना हो। तो है करा के 2 गो दे दियो, है करा के हो खुश आ हो खुश आ हम खुश। तब छितार लो। अब छितारे क्या नो, तो छितार लो हैगा। C डबल बॉन्ड C आऊ यू टाऊ ट्यू H H H आए। कितना लाजवाब दिखाई दे रहा है, एल्कीन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आए, याद करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पैदा कर दिए, यानी होमोलोगस सीरीज क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कंडेंस फार्मूला, और कंडेंस फार्मूला बताता स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन कौन के से जुड़ा है, ध्यान देखो। सेकंड देखना, n बराबर अगर मैं क्या करूं, रखू 3, देखो बोर्ड पे, तो CnH2n बराबर C3 और H 2 गुणे 3 बराबर C3 आए। मजा आ गया। अब कुछ करने की जरूरत ना है, पहले 2 कार्बन पकड़ के डबल बॉन्ड घुसेड़ दो। क्या करो, 2 कार्बन, तो पहले करो C डबल बॉन्ड C। मस्त है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। एक तारा मोन करी नो, तो आगे जोड़ दिया चाहे पाछे।
घुसाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माना नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ लगाओगे वही बात होगा, यहाँ लगाओगे वही बात होगा। अब देखो, अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन पर ध्यान नहीं देना है, ना ना दुल्हन पे ध्यान नहीं देना है, वही बतिया है। अपने मन से हाइड्रोजन ब्याह करता है 4 गो, कौन करता है? अपने भेजा के यूज करके इसको दोगे 2 गो, इसको दोगे कई गो? 1 गो, आ इसको दोगे 3 गो, तो सबकी वैलेंसी पूरा, सगरी कार्बन खुश, सब कोई खुश। तो क्या हाइड्रोजन पे ध्यान देना है का? ना ना ना, कबो ना हो। पता बका है, कार्बन घुसिया जाएगा। अगर कार्बन घुसिया गया तो हम घुसिया जाएंगे, हम घुसिया जाएंगे तो प्रयोग नहीं करेंगे। एम आई राइट? अब इसको छितारना है तो छितार लो, क्या दिक्कत है? अब छितारना बनता है मजा ना, सिखा दिए हैं तो क्या छितारेंगे हो? लिख लो। अगर मैं मान लू n बराबर दे दूं 4, कितना दे दूं? 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n बराबर C4 और H 2 गुणे 4 बराबर C4H8 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब आएगा मजा। कोई बोलेगे मार साहब, पहले क्या करो, सुनो ध्यान से, पहले कितने कार्बन है? हमको हाइड्रोजन को तो कतई ध्यान नहीं देना है। पूछो क्यों? कतई जहर है ये, तो ध्यान देना का? ना ना ना, लाइफ में अगर जो जहर है उसको निकाल के फेंक दो, बड़ा बनने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि तब तक जहर का असर खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ देखो तो C4 कार्बन कितने हैं? पहले 4 को छितार लो, का कम से कम तो सिंगल बॉन्ड से तो पक्का ब्याह किया होगा, ये तो पक्का है, ठीक है ना? अब देखो, अब कोई बोलेगे ये मार साहब ये एल्कीन है, तो हम क्या करेंगे? ये मार साहब हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। कोई बोलेगा ये मार साहब जानते हैं हम ना डबल बॉन्ड ना हमको यहाँ लगाने का मन नहीं है करत। अच्छा ना करबो तो मार साहब यहाँ लगा लो, क्या दिक्कत है? अच्छा कोई कहेगा कि सर हमको ना डबल बॉन्ड यहाँ लगाने का मन कर रहा है, कहाँ लगाने का मन कर रहा है? यहाँ लगाने का मन कर रहा है तो एल्कीन है तो एल्कीन है, यहाँ लगाओ तो, यहाँ लगाओ तो, यहाँ लगाओ तो, सारे तो सही हैं। बस अंतर इस बात का है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, तो नोमेनक्लेचर में फायदा करेगा। कहाँ करेगा? नोमेनक्लेचर। कहाँ करेगा? नोमेनक्लेचर। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 कार्बन पे। अरे झापर पड़ेंगे गधा कहीं का 3 कार्बन। जिधर से उधर से गिनती करना है, जिधर से पहले पढ़े तो हैने से मत भंगिया गिनती है। हमारे पास 10 में पढ़ना चाहिए था, मजा तो पढ़ाए थे। यहाँ देखो, इधर से मत गिन देना, गिनना है उधर से। ये भी डबल यहाँ पे है, दो एक ही पे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है, और अलग है। समझ में आ गया? पेट भरा कि नहीं भरा? और आगे धीरे धीरे नोमेनक्लेचर जब पढ़ाया जाएगा तो मजा आ जाएगा। समझ में आया? तो उधर से काउंटिंग करना है, जिधर से हचा के दे पड़ जाए कौन चीज? एल्कीन, नजदीक छापो। अरे अपने मने हाइड्रोजन है 2 गो, 1 गो 2 गो 3 गो हो जाएगा पूरा। अब फालतू काम करें भाई, 8 को है 2 का दिक्कत है, माना नहीं करेंगे, छाप लो। और दम है ना तो तुम लोग n बराबर 5 रख के बना के दिखाओ कि को गो स्ट्रक्चर बन सकता है। इसमें कितना बना है? 2 गो है, तो दोनों सेम है क्या है? अलग है। कितने बना है? 2। इसमें कोई पूछ दे कि स्ट्रक्चर कितना बना, अलग बना है, तो 2 गो है तो भाई दोनों सेम है, एगो है एगो है, 2 गो बना है। और C5n बराबर 5 रख कर बनाओ। इसको छापने के बाद अरे छितारना जाएगा हो, बराबर C5 और H 10 आएगा। एक बार कर दे, क्या दिक्कत है ना? अब देखो यहाँ से तुम देख पाओ
देखो, एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन और चार। ध्यान देना, कितने कार्बन है? क्या हमको हाइड्रोजन पे ध्यान देना है? ना 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 ना, कभी नहीं, फिलहाल तो देना ही नहीं है। पहले कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन पहले ऐसे बना लो। 5 कार्बन क्या करो? ऐसे बना लो। 5 कार्बन ऐसे क्या कर लो? ऐसे 5 कार्बन बना लिए। अब कोई बोलेगा सर एल्किन है तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा। बोले बेटा लगा ले, तुम्हारी मर्जी। कोई बोले सर मैं यहाँ लगाऊंगा, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ लगाऊं, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ लगाऊंगा, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके अलावा कोई लोकेशन बनता है? बता दो। नहीं बनते हैं। अरे है, नहीं बनते हैं। तो भाई अब ये ऐसे ऐसे लगा सकते हो। अब ध्यान दो कि यहाँ पे पहले एक पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो पे है, और इधर देखो हई, देखना एक दो ये पे आ गया, हई एक ही पे आ गया, लौकाई दे रहा है। तो हई दोनों एक ही लिखल है, हई दोनों एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख लो यार भाई, यहाँ से काउंट करोगे तो एक नंबर पे, और यहाँ से 2 पे, तो यहाँ इधर थोड़ी करेंगे, इधर तो नज़दीक नहीं पड़ेगा। यहाँ डबल बॉन्ड 2 पे पड़ता है और यहाँ पे 1 पे, तो ये दोनों एक ही और ये दोनों एक ही है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो ये तो ऐसे बनाएंगे, और भी सारे बनेंगे, बनाते हैं। बनाओगे तब न बनाएंगे। अपने मन से क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन। अरे सुनो, यह डबल बॉन्ड उस कार्बन का होता है जो उसके पहले आता है, इसका नहीं है, ये इसका है ना। उधर से गिनती करना है, जिधर से हाल्दी से पढ़ जाओ। कम ऑन, डबल बॉन्ड आगे सिखाया जाएगा नोमेनक्लेचर में, ठीक है? पता ना, C5 और S10। अब देखो इसके द्वारा मैं कितने झकास झकास बनाते हैं स्ट्रक्चर। ध्यान देना बोर्ड पे। आगे सब धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा आइसोमरिज्म में, समायोता में। एगो तो हमने ऐसा बना लिए, ऐसे कर लिए और यहाँ लगा दिए, एक ही बात हो गया। ऐसे बना लो, देखो तो, देख लो भाई, ऐसे भी तो बना सकते हैं। और देखो C और C, 1 2 3 4, और देखो क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या इसको? देखो तो, देखो एक है डबल बॉन्ड C, और अरे 5 हो जाएगा, 4 होना चाहिए। देखो C और C ऐसे में कर दो, C कितना हो गया? 4 कार्बन हो गया ना हो, डबल बॉन्ड और C बताओ कि दोनों एक ही कहा। देखो अंतर नहीं है, देखो दिखाई दिया। ऐसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से। आप देखो ध्यान से, अपने मन है हाइड्रोजन लगाया जा सकता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक कार्बन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक कार्बन पे है, लेकिन एक यहाँ पे एक ब्रांच आ गया है, शाखा। आगे बताएं क्या होता है, ठीक है ना? यहाँ देखो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इधर से काउंट करते हैं, 1 और 2, 2 पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे वो शाखा आ गया है। दिखाई दिया? तो क्या ये तीनों में अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर है। तो 3 गो स्ट्रक्चर बन गए। क्या और बन सकता है? 4 बताओ, सोच के बताओ। क्या चौथा बन सकता है? कैसे बनाओगे? ऐसे C डबल बॉन्ड, ऐसे बनाओगे क्या? ऐसे गिन लो,
1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 और 4, देखो अलग है कि नहीं है? क्या ये अलग नहीं है? 4 कार्बन का चेन है और एक शाखा है। और यहाँ देखो 1 2 3 4, बताओ इसको देख लो, इसको देख लो, एक ही बात है। कितने बात है? इन दोनों को तुम निहार लो, देखो ना। अरे भाई एक पे और 3 पे, एक पे 3 पे, कितनी बात है? कोई बोलेगे मार साहब हम हैंग करते नहीं, हैंग ऊपर। अरे बैलवा कहीं क्या, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगा, बात एक ही है। तो कितने बनेंगे? अबे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, लिख लो। ये वाला बनेगा, एक ही बात हो जाएगा, है ना। और ये सब आगे धीरे धीरे सीखा जाएगा। अगला दम है ना, तो तुम C6 और H12 का बना दिखाओ तो। एल्किन है ना, देख लो, 6 दूना 12। अगर 2 गो हाइड्रोजन ना जोड़े तो एल्किन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 10 कार्बन 20 हाइड्रोजन, एल्किन है। दिखाई दे रहा है? जो कार्बन देगा उसमें 2 से गुणा करो, क्या निकलेगा? एल्कीन। C6H12 एल्कीन है, ठीक है ना। इससे स्ट्रक्चर बनाना है, देखो कितने बनते हैं। पहले क्या करो, एक तो 6 कार्बन का बना लो, 1 2 3 4 हाई 5 है 6, 3 3 6। एक यहाँ बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखना, रुक जाओ, देखो बोर्ड पे देखो। एगो तो भाई, एगो यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, तो एगो अलग हो गया। एगो यहाँ लगाओ, 2 तो ऐसे बन जाएगा, 2 बन गया। अब देखो, और 1 2 3 4 5 6, एगो तुम क्या करो, एगो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो 3 गो 3 बन गए, 3 खोल के देख लो। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, 1 नंबर पे एल्कीन है, इसमें 1 और 2 पे है, इसमें 1 2 3 पे, तो 3 गो तो यूं बना दिए। अब शाखा लगा ला के बना सकते हैं, ऐसे निकाल के, ऐसे देखो, C और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड C हो गया। कितने हो गए? 2 4। अगर मैं क्या करूँ, एक यहाँ लगा दूँ 5 और यहाँ लगा तो देख लो, अलग है ना भाई, 300 अलग है ना। भले वो अलग बात है कि 1 नर पे एल्कीन है, लेकिन 2 गो तो शाखा तो आ गया, अलग है कि नहीं भाई। एक और बन, यहाँ देखो ऐसे बना लो, 1 2 और यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा डबल वन, यहाँ पे कर दो, तो C और C, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ लगा दो 6। देखो तो क्या ये दोनों क्यों का? अगर दोनों एक ही है तो मैं यहाँ हटा दूँ और मैं यहाँ लगा दूँ, क्या देखो तो अलग हो गया, देख लो। तो ऐसे बनाने पड़ते हैं, ये सारे सिखाया जाए कहाँ? आइसोमरिज्म में, ठीक है ना। तो बर्दाश्त की गोली खाना है और थोड़ा सब रखना है, आगे पढ़ा दिया जाएगा फिर से, ठीक है सब लोग। ये हल्का हल्के दिखा रहे हैं, ऐसे कुछ करेंगे आगे, ठीक है ना। पूरा फिल्म चलाने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है कि आगे फिल्म में क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ क्या हो गया? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा मजा? एक 3 गोते से अलग है और हई 2 गो तो अलग है, देखो ना। इसमें 6 गो का बनेगा PCC। आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, 10 में नहीं पढ़ेगा तो PCC तो 10 में पढ़ के आने चाहिए थे ना तुम लोगों को। अरे जो 10वां में नहीं पढ़ा है, जो पढ़ रहा उसको इस सिलेबस में है ही नहीं, ये सब एक में पढ़ा रहे हैं, तो छापना पड़ता है सबका, ठीक है ना। अब ऐसे तो हम 10 में सॉरी पढ़ाते हैं। अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन,
अल्काइन का एफजी होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? अगर किसी दो कार्बन के बीच में अगर क्या दिख जाए तो समझना बबुआ वो का है, वह एल्काइन है। वो का है? वह एल्काइन है। देखो इसका गर्लफ्रेंड इक्वल टू होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। एल्काइन का गर्लफ्रेंड बता दो बाबू। CnH2n-2। और यहां देखो N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। N की शुरुआत कहाँ से करोगे? 2 3 4 5 कहाँ तक? आप कोई बोले मार साहेब आपने 2 से क्यों किया? वही सवाल है। एगो ट्रिपल बॉन्ड लगाना तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, इसलिए शुरू कहाँ से करे हो? 2 से। कहाँ से किए थे? 2 से। लौकता हो कितना से किए? 2 से किए। तो यहाँ हो गया n बराबर 2। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं n बराबर 2 रखूं, n बराबर 2 रखूं तो CnH2n-2 बराबर C2H2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर C2H2। बोलो बोलो बोलो, देखो तो आएगा क्या? C2H2 आएगा, देखो तो। अच्छा, अगर C2H2 के छितारना हो तो कुछ मत करना, पहले करना है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, तो एल्काइन तो बन गया। और कितने हाइड्रोजन है? तो एगो इसको को देना है, एगो इसको, ताकि घुसियाएगा नहीं। बराबर बराबर बिया करवाना होता है। तो इसको ओपन करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम पढ़ाया जाएगा आगे। इसको बोला जाता है ना एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस के नाम से जाना जाता है। और यह बेंजीन का बहुलक होता है। किसका होता है बहुलक? बेंजीन का बहुलक होता है। कुछ चीजें इसी में ध्यान दो, आगे सॉरी पढ़ाया जाएगा। तो लिख लो एल्कीन वाला। तो फार्मूला CnH2n-2 बराबर देखो बोर्ड पे, तो C3H 2 गुणे 3 माइनस 2 बराबर देखो C3 और H 3 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 4। इसको छितारना है तो पहले कार्बन कार्बन लिख दो, या यहाँ ट्रिपल लगाओ, चाहिए की बात है। और यहाँ पे दे दो 3 गो हाइड्रोजन, और यहाँ एगो देख लो, हो गया। देख लो एल्काइन हो गया। तो पहले क्या करना है? कार्बन छितार के और ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दो, अपने मन आंख मन जोड़ दो हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 को ब्याह करता है, बन जाएगा। लिख लो। अब ध्यान देना, अगर तुम चाहते हो कि साइक्लो एल्केन को लाए फील तो मजा आएगा। देखो साइक्लो एल्केन मतलब क्या है? यहां देखो, इसको तोड़ोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है साइक्लो और यहाँ क्या लिखा है? एल्केन। तो साइक्लो और एल्केन मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एल्केन मतलब कौन चीज? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और साइक्लो का मतलब एगो रिंग होना चाहिए, माना साइकिल। अरे समझ में आया? मान एल्केन माने कौन चीज? सब सिंगल बॉन्ड से, मान ऐसा साइकिल बना हो जिसमें खाली क्या हो? सिग्मा बॉन्ड। रिंग माने कौन सी यार? साइकिल, CYCLE साइकिल। मान ऐसा साइकिल बनाना है जो केवल किससे बना हो? सिग्मा से बना। अब तुम सोच के बताओ कि अगर एक साइकिल बनाना हो तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 यार। भाई 2 कार्बन को भाई रिंग बन काई
रिंग बनेगा। अबे कम से कम रहेगा 3 गो तब ना छुआएंगे, तब ना साइकिल बनेगा। यानी साइकिल जब जब आई बबुआ समझिए कम से कम 3 गो लावे के पड़ी। कौन चीज? कार्बन। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से कम कार्बन का साइकिल जिंदगी में नहीं बनेगा यार। बनेगा हो, उघारे हो जाई। हमारा के बंद करे के बा। समझ में आई लू? तो कम से कम कितने, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे बोला क्या समझो कि अगर साइक्लो एल्केन का फार्मूला गर्लफ्रेंड निकालना है तो साइक्लो का मतलब एगो साइकिल होना चाहिए और एल्केन का मतलब एगो सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब इसका गर्लफ्रेंड जो होगा वह क्या होगा? वह एगो रिंग होगा। क्या होगा? रिंग। प्लस में खाली क्या होगा? साली का होगा सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सुनो ध्यान से, हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे 50 गो से ज्यादा, तो तुम 50 गो फॉर्मूला याद करना अच्छा से पसंद करोगे कि एफ जी फॉर्मूले सब निकाला जाएगा लेकिन याद नहीं करना। हम कहते याद नहीं करना, हम याद करवा देंगे। समझ में आ गया? हमको तो चाहिए कि नाम देनू तो हाई खोपड़ी में चलना चाहिए। अगर मैं बोलूं एल्केन अच्छा खाली सिग्मा, अगर मैं बोलूं एल्केन अच्छा डबल बॉन्ड, अगर मैं बोलूं एल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड, ये दिखना चाहिए। बस फॉर्मूला याद नहीं करने हैं। समझ में आ गया? समझ में आया ना? रटने वाला पढ़ाया जाता हो, रटने वाला नहीं पढ़ना है कभी। यहाँ देखो, अब इसका गर्लफ्रेंड क्या बात करते हैं? तो इसका गर्लफ्रेंड GF बराबर, लेकिन उसका नंबर 2 से, इसका नंबर 3 से। भाई एल्कीन का तो मैच किया ना तो करेगा CnH। तो साइक्लो एल्कीन का क्या होता है? CnH12 होता है। और N का नाम शुरू कहाँ से होगा? मजबूरी है हमारी। पूछो क्यों? भाई रिंग बनाना है तो कम से कम 3 तो कार्बन होने चाहिए। छापो भाई, इसको बना लेना, क्या दिक्कत? यहाँ पे उल्टा लिख लेना, इतना कॉमन सेंस नहीं है तो